नमस्कार। मेरे सामने एक 45 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और ये बिल्कुल कर्मठ शैली का हाथ है। इसके प्रत्येक पर्व की उंगलियां एक समान रूप से लगभग मिलती दिखाई देती हैं। यानी व्यक्ति जो भी काम करता है, जैसा भी काम करता है, उसमें पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ लगा रहता है, पूरी मेहनत करता है। अपने कर्मठ शैली के हाथ के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को भी बड़ी बहादुरी के साथ में, सफलता के साथ में अपने जीवन पर चलता रहता है। ज़्यादा चिंता नहीं करता, कुल मिलाकर अपने कर्म में विश्वास रखता है और अपने कर्म से दुनिया को जीत भी लेता है। तो चलिए, इस तरह की यहाँ पर अच्छा संकेत यहाँ आपकी उंगलियों से दिखलाई दिया। बात करता हूँ सबसे पहली उंगली, और वो उंगली है आपकी कनिष्ठा उंगली। ज्ञान की उंगली, कनिष्ठा की उंगली और सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक दिखलाई पड़ती है। यानी इस प्रकार की बुद्धि कुल मिलाकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूर तक की नहीं सोचता और बहुत ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छी सोच के साथ व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर के यहाँ बुद्धि ठीक है, भाषा शैली में बिल्कुल एकदम, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रैचेस हैं और क्योंकि कर्मठ हाथ जो होता है, ऐसा व्यक्ति कुछ लापरवाह शैली का होता है, जो कह दिया ज़्यादा चिंता नहीं करता। तो इस प्रकार का लहजा, और साथ ही साथ अपने आप में धन के आगमन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। मैं बात करता हूँ इनके बाद इनकी उंगली की, और वो है उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली में सूर्य का सेकंड पर्व, व्यवहारिक पर्व के बीच में जब भी गैप आ जाए तो व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा रूखापन करता है। और वो रूखापन वो अपने घर में सबके साथ कर सकता है, पत्नी के साथ भी बोल सकता है ऐसा ही, और साथ ही साथ माता पिता से भी ऐसा बोल सकता है। मन से बहुत सच्चा होता है, लेकिन किसी प्रकार की चापलूसी में ऐसा व्यक्ति अपने आप को नहीं घुसेड़ता। कुल मिलाकर के किसी प्रकार के बदनामी का कोई योग नहीं है, और यहाँ पर सामान्य रूप से सामान्य क्षेत्र के लोग ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद इनकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर देखूँ तो रोगों के लिए अगर देखें तो रोगों से लड़ने की क्षमता है। शनि की ढैया 7.5 ही ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी। व्यक्ति धन का रोना ज़्यादा नहीं रोता है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इनके पास धन के आगमन के लिए लगातार इनके जीवन में संघर्ष है, लेकिन ज़्यादा व्यक्ति धन का रोना न रो करके अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ लगा रहता है। तो यह सब व्यक्ति कर्म से अपने आप को सिद्ध करता है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और उस पे भी कुछ रेखाएं इस थोड़ा सा टूट करके, कुछ बिखर करके, कुछ मार्बल्स जैसी रेखाएं बना करके यहाँ पर आपकी उंगलियां हैं। यानी ये चीज़ें बिल्कुल शनि की उंगली के साथ मिले ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, और कुल मिलाकर के यदि मैं कहता हूँ संतान सुख भी होता है, पत्नी सुख भी होता है, लेकिन अपने आप में व्यवहार से थोड़ा सा उनके प्रति कड़क कहलाता है। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर बच्चों से, पत्नी से ज़्यादा मधुर संबंध नहीं बनाकर रख पाता। कुल मिलाकर चलिए, ये सब रेखाएं अपने आप में ठीक ठाक हैं। मैं बुद्ध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। बुद्ध पर्वत के बारे में अगर यहाँ देखें तो इनका बुद्ध पर्व सम है। मैंने 20 एपिसोड, 100 एपिसोड, हजारों एपिसोड में एक बात कही कि व्यक्ति के अगर पर्व पर कोई रेखा खड़ी ना हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन के बहुत अच्छे आगमन नहीं होते। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो इसमें अच्छाई और खराबी ये है कि चलिए कोई बात नहीं है, पर्वत पर खड़ी रेखा नहीं है, बहुत ज़्यादा धन के आगमन नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अशुभ फल यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार का अशुभ फल यदि यहाँ हो जाता तो व्यक्ति का घर का जो सामान है वो भी बिक जाता। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे धन के आगमन नहीं हो रहे हैं, तो किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहे। सम पर्वत है, काम चलता रहता है, काम करते रहते हैं। इस प्रकार की रेखा पर्वत आपका है। सूर्य पर्वत पर देखिएगा, कोई खड़ी रेखा नहीं, पर्वत दबा हुआ, बहुत दूर दूर तक व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं, दूर दूर की कोई यात्रा नहीं। कुल मिलाकर जीवन के अंदर राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं, सरकारी उपकरणों से, संविदाओं से किसी प्रकार का लाभ नहीं। व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है। शनि पर्व और भाग्य का पर्व, भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व पर रेखा ना हो, ये बहुत खराब संकेत है। शनि पर्व जब भाग्य पर्व पर एक भी रेखा ना हो
तो इसको कहते हैं व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है वर्तमान में। ये मैं सिर्फ वर्तमान की रेखाओं को पढ़ रहा हूं, इसको आजीवन न रखिएगा। ये साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल, 5 साल के अंदर उदय हो सकती हैं। यहाँ पर अभी कहीं भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और भाग्य साथ देने के लिए मैं उपाय बता दूंगा। यहाँ बहुत सुंदर सी रेखाएं खड़ी हो जाएंगी और आपका भाग्य ऊर्जित हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और आपको एक रेखा दिखलाई देगी केवल और केवल, ये बाहरी क्षेत्र से निकल करके और एक तरह का हल्का सा, अगर आप कहें तो यहाँ कोई दीप तो बनता नहीं, किसी तरह का बृहस्पति का वलय भी नहीं बनता है। बृहस्पति को वलय को बनाने का प्रयास करने वाली रेखा जब इस प्रकार से हो तो पीछे की तरफ घूम करके वलय बनाती है, यानी व्यक्ति के पास कैसी भी स्थिति है उसका घर का मकान बन जाता है। जीवन के आनंद के लिए जो छोटे मोटे वाहन हैं वो भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर कहें तो ईश्वर के प्रति भक्ति भी व्यक्ति करता है। यहाँ पर इस प्रकार का संकेत है। बृहस्पति पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन के आगमन की रेखाएं नहीं हैं। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत सुंदरता के साथ आपकी हृदय रेखा और सीधी जाकर के दोनों पर्वों के नीचे चली गई, यानी कि ना बहुत ज़्यादा धन की इच्छा, ना कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा भक्ति की इच्छा, कुल मिलाकर दोनों रेखाओं के बीच में रेखा पहुंची, यानी किसी प्रकार के रोग की चिंता नहीं, अस्पताल का बहुत कम सामना होता है, व्यक्ति हृदय से बहुत अच्छा होता है, जो मन में आया वो कह दिया, किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता नहीं करता। तो ऐसी आपकी ये हृदय रेखा है। अब बात करते हैं हम आपके मंगल पर्व की। देखिए मंगल पर्व मैं दोनों बोलूंगा आपका, प्रथम मंगल पर्व भी और द्वितीय मंगल पर्व भी। प्रथम मंगल पर्व यहाँ पे अगर देखें तो समान है, प्रॉब्लम कुछ नहीं। सवाल ये है कि जब समान पर्व होता है तो मैंने कहा मंगल साहस का कारक है, मंगल व्यक्ति को खिलाड़ी बनाता है, व्यक्ति को जमीन जुतवाता है, व्यक्ति के जमीन के कार्यों से लाभ दिलाता है, व्यक्ति को टेक्निकल कार्यों से लाभ दिलाता है, सेना से लाभ दिलाता है, मिलिट्री से लाभ दिलाता है, पुलिस से लाभ दिलाता है, खेल से लाभ दिलाता है। तो कुल मिलाकर साहस का कारक दोनों बहुत मजबूती के साथ मौजूद हैं। यानी व्यक्ति फिर वही दिखाई दिया, कर्मठ है, मेहनती है, कर्म में विश्वास रखता है। यहाँ पर इस प्रकार का आपका दोनों मंगल पर्वत मौजूद हैं। यहाँ से देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा, और यदि आज इसको देखें तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर हृदय रेखा के साथ चलती है। यानी कुल मिलाकर इस रेखा को भी देखिएगा तो बुद्धि रेखा भी सारी द्वितीय मंगल पर्वत की तरफ देख रही है, उधर बृहस्पति की तरफ देख रही है, इधर मंगल की तरफ देख रही है। यानी कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में उसको भगवान के प्रति भरोसा, अपने कार्य के प्रति भरोसा, अपनी मेहनत के प्रति भरोसा, तो ये इस तरह की रेखा अच्छी बुद्धि रेखा ही कहलाती है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों को बताने वाला पर्व होता है। यदि इसकी बात करें तो ये अपने आप में बिल्कुल मजबूत है। डिप्रेशन का योग नहीं, मानसिक डिप्रेशन नहीं, शरीर में किसी प्रकार का योग नहीं, केतु स्थान पर कोई भक्ति का योग नहीं, किसी प्रकार से कोई लॉटरी का योग नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर चंद्र पर्वत अपने आप में पानी में डूबने का योग नहीं, किसी प्रकार के डिप्रेशन से आत्महत्या करने का योग नहीं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति मस्तिष्क से तो, बुद्धि से तो, बीमारियों से तो दूर है। तो यहाँ इस तरह का अच्छा संकेत। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर व्यापारी रेखा का। पूरे हाथ के अंदर कोई भी बुध रेखा नहीं, कोई व्यापारिक रेखा नहीं। अगर आप भाग्य रेखा की बात करते हैं तो आपने एक हाथ में ड्रॉ किया है इस रेखा को, और यहाँ से इसको हल्का हल्का ड्रॉ किया है इस तरीके से, नीचे से भी आपने ड्रॉ कर दिया है। अब ये क्या होता है, जब इस प्रकार की रेखा होती है तो जीवन के अंदर व्यक्ति यदि इसको देखा दूर से नीचे से आ रही है, एक बात तो किसी ना किसी बुरे व्यसन से बचें। यानी हो सकता है व्यक्ति को किसी बुरी प्रकार का जैसे शराब का, ड्रिंकिंग का, नशे का, अधिक चाय पीना या बहुत ज़्यादा इस तरह का कुछ लग सकता है, एक बात। दूसरी बात, चंद्र पर्वत का संबंध यहाँ इस चीज़ को ज़्यादा दिखलाता है, इस बात को कम दिखलाता है कि व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्योंकि मंगल पर इन्वॉल्वमेंट था, यदि आप चाहते तो जीवन में पुलिस मिलिट्री में जा सकते थे और वहाँ से आपको जीवन के यहाँ 45वें वर्ष से पहले कुछ लाभ मिल जाता।
तो ये अब मैंने मंगल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बोला है, ये आपके पास भाग्य रेखा है, जिसको भाग्य रेखा ना बोल करके मैं कर्म रेखा बोलता हूँ। यानी व्यक्ति कर्म में ज़्यादा विश्वास रखता है और कर्म के द्वारा वर्तमान में भी अपनी स्थितियों के लिए लड़ रहा है। तो चलिए, ये आपके पास इस तरह की भाग्य रेखा कर्म रूप के रूप में तैयार है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। चलिए, शुक्र पर्व के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ अगर एक्स जैसी छोटे छोटे से चिन्ह है, तो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स जैसे चिन्ह भी हैं। चतुर्भुज जैसे चिन्ह हो तो व्यक्ति को बनाया बनाया मकान मिलता है, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है। यहाँ पर चाड़े चटकदार रेखाएं पीछे की तरफ है, ऐसा कह सकते हैं। सुस्त आपका ये शुक्र पर्व है। सुस्त शुक्र पर्व यानी कि संसाधनों में कमी को दर्शाता है। जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा उससे संतुष्ट नहीं है। तो ये इस प्रकार का शुक्र पर्व है, जिसका आपको इस प्रकार से लाभ है। यहाँ पर देखिएगा, आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपके तरीके से नहीं, ऐसे समझिए। ये यहाँ पर एक मछली का स्वरूप बना और एक मछली का स्वरूप यहाँ नीचे की तरफ बना। ये नीचे को देखती हुई मछली है शायद। दूसरे हाथ में देख रहे हैं। और अगर इसको मैं यहाँ पर काइट का चिन्ह कहूँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने बताया मेरे शास्त्र में काइट का चिन्ह या मछली का चिन्ह, इसको अगर बोलता हूँ, इसमें एक पंख लगता है मछली को, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में शुभ होता है। एक तो पहले आयु रेखा वाला इधर बोलता हूँ, शुक्र पर्व वाला। शुक्र पर्व का ये वाला हो जाता है, आयु के साथ में जुड़ जाता है, यानी जीवन का आनंद, यानी जीवन की अंतिम समय पर सारी सुख सुविधाएं मनोवांछित जैसी आप चाहते हैं। दूसरा, यहाँ ये जो मछली लग रही है आपकी आयु रेखा के साथ जाकर टच करती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। यानी व्यक्ति को जीवन में पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। इसका फल इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर ये रेखाओं की यदि बात करते हैं, इस रेखा का मतलब होता है जब ये रेखा जाकर के व्यक्ति की इस स्वास्थ्य रेखा के साथ में इस तरीके से निकलती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष है और व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। इस तरह की रेखाएं ये यौगिक रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी रेखाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। ये तो मेरे हाथ का पढ़ने का तरीका हुआ। आयु रेखा जो आपकी बनती है वो लगभग बनती है यहाँ पर अभी 80 वर्ष के आसपास। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या मैं करोड़पति बनूंगा। देखिए, बिल्कुल भी मन के अंदर किसी भी प्रकार की भ्रांति मत लाइए। भ्रांति से मेरा मतलब है, अगर मैं आपको आज कह दूं कि करोड़पति रेखा नहीं है हाथ के अंदर, तो ये मैं बिल्कुल असत्य कहूँगा। क्योंकि जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उनका आपके जीवन में योग अवश्य आएगा। जहां तक आपका शनि पर्व है, उस पर जब ऊर्जित रेखाएं खड़ी हो जाएंगी तो वो अपने आप में करोड़ों में व्यक्ति को पहुंचा देंगी। अभी कर्म रेखा मजबूत है, अभी आप काम कर रहे हैं, करते रहिएगा, तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर बिल्कुल मैं कहूँगा करोड़पति क्यों नहीं बनेंगे, निश्चित बनेंगे। अभी हाथ के अंदर योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे? बिल्कुल, मैंने कह दिया बुढ़ापा अंत तक समय अच्छा। तो यहाँ पर बुढ़ापे में आपका बच्चे साथ देंगे। बृहस्पति पर बच्चा है आपका, चिंता ना करें। क्या मेरे माँ बाप मुझे अपनी संपत्ति देंगे? अपने थोड़ा सा रवैये को हल्का कीजिएगा, क्योंकि मंगल जरा साहसी किस्म का है और माँ बाप से वैसे भी आपको संपत्ति निश्चित रूप से मिलनी है। तो बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपने पूछा है, उनकी जन्मपत्री भेजिएगा। उनकी जन्मपत्री के द्वारा हम बता सकते हैं कि बच्चों में कोई ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप के पास पैसा ही पैसा हो। बच्चों की जन्मपत्री इस बात को बताती है कि वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करके और जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करते हैं। तो बच्चों की शिक्षा के बारे में उनकी जन्मपत्री भेजिएगा। क्या मेरे बच्चों की शादी में कोई रुकावट आएगी या नहीं आएगी? वो मांगलिक है, रुकावट आएगी, उनका तलाक होगा, क्या होगा, ये सब उनकी जन्मपत्री के द्वारा हम आपको बता सकते हैं। मेरे बच्चों को क्या मेरे को कोई बीमारी तो नहीं? आपने पूछा कोई मुझे बीमारी तो नहीं। मुझे अभी वर्तमान के अंदर किसी भी बीमारी का योग हाथ में दिखाई नहीं देता। तो किसी प्रकार से ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप जीवन में अच्छी प्रकार से संपन्न हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा
कि अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं। ये पुखराज चाहे तो आप मुझसे ग्रहण कर लीजिएगा, आपके धन के आगमनों को बनाएगा, आपकी भाग्य रेखाओं को बनाएगा, आपका भाग्य को ऊर्जित करेगा। तो ये रत्न आप यहाँ पहन सकते हैं। आप चाहे मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखला करके व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए, पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ पूजा में सिर्फ आपको एक ही पूजा करनी है, संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका लिंक भी भेज रहा हूँ। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा और साथ में पढ़िएगा दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत। बस ये 2 पढ़ लीजिएगा, इनसे आपके जीवन में सुख संपन्नताएं बढ़ती चली जाएंगी। नमस्कार।